नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सिद्ध सन्यासिन को बनना पड़ा था एक राजा की रानी। कहते हैं तकदीर में लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यह एक अटल सत्य है। वैसे तो आदमी जिंदगी भर पूरी दुनिया की संपत्ति अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, मगर होता वही है जो विधाता ने तकदीर में लिख रखा है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसको मिलता है। कोई बहुत बुद्धिमान किसी तरह जीवन यापन करता है तो कोई महामूर्ख ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा है। एक राजा के राज्य में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी बेटी थी जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। वे अपने से एक क्षण के लिए बेटी को अलग नहीं करते थे, मगर होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। एक दिन दोनों दंपत्ति अपनी बेटी को घर में अकेली छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। लौटते वक्त रास्ते में रात होने लगी। ऊपर से एक घनघोर जंगल पार करना था। दिन में तो राहगीर आराम से आते जाते थे, कोई जानवर उन पर हमला नहीं करता था, मगर रात में एक बाघ अक्सर घूमा करता था। इसलिए कोई भी अकेले रात में उस जंगल में नहीं जाता था। दोनों को बाघ के डर से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी, जिसे वे अकेले घर पर छोड़ आए थे। वह निडर होकर जंगल पार करने लगे। तभी बाघ ने उन दोनों पर हमला करके और उन्हें मार दिया। उसी जंगल में एक संत तपस्या कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया कि जंगल में आज कोई अनहोनी हो गई है। उन्होंने ध्यान लगाया तो बहुत विस्मित हुए। उन्होंने जान लिया कि उन दोनों की एक बेटी भी है जो अकेली घर में अपने माता पिता का लौटने का इंतजार कर रही है। उसकी उम्र अभी मात्र 12 साल है। तो संत सुबह में उस लड़की के घर जाकर उसे सच्चाई बताया और उसकी देख रेख के लिए आश्रम ले आए। क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए अब शिष्यों के लिए शिक्षा भी नहीं दे पाते थे। अब कोई उनकी सेवा के लिए चेला भी नहीं था। तो वह लड़की उन महात्मा की देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद संत ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। लड़की को बहुत आघात लगा। सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी अभागिन हूँ। पहले माता पिता का साथ छूटा, अब संत भी साथ छोड़ गए। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह अकेली आश्रम में रहकर भगवान के भजन में लग गई और सन्यासिन बन गई। कई बरस और बीत गए। वह सन्यासिनी हो गई। कोई कोई नगर से घूमने आश्रम में आता, मगर वह कभी भी किसी से कोई बात नहीं करती। वह किसी से कुछ मांगने भी नहीं जाती। अन्न का भोजन तो उसे याद भी नहीं था कि कब किया। वह कंद मूल फल खाकर ही रह लेती थी। उसके चेहरे पर इतना तेज था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थी। उधर राजा के राज्य में 2 चोरों ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उनसे परेशान होकर राजा ने आदेश जारी कर दिया था कि चोरों को जिंदा या मुर्दा जो भी राज दरबार में पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इनाम पाने के चक्कर में हजारों लोग चोरों के पीछे लग गए थे। अब चोरों को अपना परिवार चलाना तो दूर, अपनी जान भी बचाना कठिन हो गया था। दोनों में से एक चोर बहुत शातिर दिमाग का था। वह अपने साथी से बोला, भाई अगर यही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। आखिर कितने दिन घास फूस खाकर के जिंदा रहेंगे। दूसरा बोला, आखिर हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, करें तो करें क्या। तो पहला बोला, एक उपाय है हमारे पास। हम जंगल में रह रही सन्यासिन को ही वैश्या के कोठे पर ले जाकर के बेच देते हैं। वह इतनी सुंदर है कि उसके 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मिल ही जाएंगी। दूसरा बोला, पागल हो गए हो क्या, जानते हो वह सन्यासिन है। वह कुपित हुई तो हम दोनों को जलाकर राख कर देगी। पहला बोला, हम उसे जोर जबरदस्ती से नहीं ले जाएंगे। हम उससे आग्रह करेंगे कि या तो वो हमें परिवार चलाने में हमारी सहायता करे या हमें कोई उपाय बताए, या फिर हमारे पेट को भरने के लिए खुद बिक जाए। दोनों चोर सन्यासिन के पास पहुंच गए। दोनों ने सन्यासिन को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सन्यासी ने दोनों का परिचय और आने का कारण पूछा। तब पहले ने बताया कि हम दोनों चोर हैं। राजा ने हमें मारने वाले को
1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में जारी कर रखा है। हम किसी तरह भेष बदलकर जंगल में रह रहे हैं, मगर हमारा कारोबार चोरी था, वो अब राजा की शक्ति के कारण ठप पड़ गया है। हम किसी तरह अपनी जान तो बचा पा रहे हैं, मगर अपनी पत्नी और बच्चे का पेट नहीं भर पा रहे हैं। वे हफ्ते भर से घास फूस खा करके जी रहे हैं। सन्यासी ने पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाह रहे हो? तब पहले चोर ने बड़ी निर्लज्जता से कहा कि हम आपको वेश्या के कोठे पर बेचना चाहते हैं। पहले चोर को डर था कि सन्यासी ने इतना सुनते ही आग बबूला हो जाएगी, मगर इस बात का सन्यासी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह सहजता से बोली, अगर मेरे को बेच देने से तुम दोनों का भला हो जाता है तो मैं तैयार हूँ। चलो, कहाँ ले चल के मुझे बेचोगे? दोनों उसे एक प्रसिद्ध वेश्यालय संचालक के पास में ले गए। वहां वे दोनों पति पत्नी वेश्यालय चलाते थे। उन्होंने इतनी सुंदर चेहरे पर तेज वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। वे दोनों ने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राओं में उस लड़की को खरीद लिया। शाम को बाजार से सेठ जी एक से एक अमीर अपने जिस्म की आग बुझाने वेश्यालय पधारे। वह बहुत अमीर सेठ जो रोज का ग्राहक था, जब आया तो संचालक ने तेजस्विनी लड़की के विषय में बताया और यह भी बताया कि उसके साथ पहली रात बिताने की फीस 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। फिर क्या था, वह सेठ 1000 मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गया। जब वह सन्यासिन के कमरे में दाखिल हुआ तो सन्यासिनी ने कहा, आइए सेठ जी, इस पाप की कोठरी में आपका स्वागत है। सेठ ने वाकई में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। वह बहुत उतावला हो रहा था। सन्यासिनी बोली, पाप कर्म करने से पहले आप मेरे साथ थोड़ी देर भगवान का नाम ले लें। आखिर आपने पाप कर्मों का हिसाब तो भगवान के सामने देना ही पड़ेगा। मुझे तो इस हाड़ मांस के शरीर से कोई मोह नहीं है, न ही मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई और वासना है। तुम्हें अगर इस हाड़ मांस में आनंद दिखता है तो अच्छी बात है। जब गौर से सेठ ने सन्यासिन के चेहरे को देर तक देखा तो उसके तेज से ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति निकल रही है। अचानक से उसका मन बदलने लगा। वह ना चाहते हुए सन्यासिन के पैर पकड़ अपनी पूर्व में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, हे देवी, तुम्हारे चेहरे के तेज ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अब तक रोज नरक के द्वार आया करता था, मगर आज के बाद हम अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा और भजन कीर्तन में समर्पित करते हैं। और वो सेठ कीर्तन करते हुए वहां से चला गया। संचालक ने देखा कि इस सेठ ने तो पूरी रात का सौदा किया था, मगर कुछ ही समय में भगवान का कीर्तन करता हुआ जा रहा है। संचालक सोचने लगा कि लड़की के चेहरे का तेज ही ऐसा है कि पता नहीं कितने बावले हो जाएंगे। इस तरह रोज नए नए ग्राहक आते और उस लड़की के कमरे से निकलते तो भजन कीर्तन करते हुए निकलते थे। एक दिन राज्य का राजकुमार पहली बार कोठे का आनंद लेने के लिए उसी लड़की के पास में पहुंच गया। संचालक ने उस लड़की का सौदा कर दिया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम आज छुप कर के देखो, आखिर वह लड़की कौन सा जादू करती है कि हमारा ग्राहक भजन गाता हुआ वापस जाता है और फिर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है। आखिर वह लड़की ऐसा क्या कर देती है? उसकी स्त्री छुप कर के नजारा देखने लगी कि राजकुमार उस लड़की के साथ क्या करता है, लड़की उससे क्या कहती है। उसने देखा, जब राजकुमार आया, लड़की ने कहा, आओ राजकुमार, पहली बार आपका पाप की कोठरी में स्वागत है। पहली बार इस हाड़ मांस और गंदे खून भरे शरीर के नरक में डुबकी लगाने से पहले मेरे साथ थोड़ी देर भगवान का भजन कर लो। आखिर अपने पाप कर्मों का हिसाब भगवान को देना ही है। राजकुमार लड़की के चेहरे को देखने लगा। वह लड़की के चरणों में गिरने ही वाला था कि लड़की ने उसे रोक लिया। बोली, तुम नहीं, मेरे चरणों में गिर पाप के भागीदार मत बनाओ। विधाता ने तुम्हारे और हमारे भाग्य में कुछ और ही लिख रखा है। जाओ, समय का इंतजार करो। संचालक की औरत का दिमाग यह देखते ही फिर गया। उसे लगने लगा कि हमने तो अनजाने में वासना के बस में हो अनगिनत पाप कर डाले। यह लड़की वास्तव में कोई लड़की नहीं, यह तो कोई देवी है जिसे चोर साधारण लड़की समझ बेच गए हैं, मगर गलती से ही सही हमारे भाग्य खुल गए हैं। हम इसके चरण पकड़ लेंगे तो ये हमें सारे पाप कर्मों से मुक्ति दिला देगी। उसने अपने पति को भी बताया कि अब नरक ले जाने वाला मार्ग छोड़ो और इस देवी के सानिध्य में बाकी का जीवन भगवान का नाम लेते हुए बिताओ।
दोस्तों, वैश्यालय की बाकी सभी लड़कियों को दोनों ने आजाद कर दिया। दोनों पति पत्नी अपना धंधा त्याग उस लड़की को पालकी में बैठाकर खुद उसको छोड़ने आश्रम में ले गए। वे दोनों सन्यासी की सेवा करने लगे। इधर राजकुमार बावला सा हो गया। वह सुध बुध खोकर पागलों की तरह घूमने लगा। एक दिन राजा के किसी कर्मचारी ने बताया कि जंगल में एक तपस्विनी रहती है। उसके तेज के आगे जंगल के जीव जंतु भी दुम हिलाते हैं। आप राजकुमार को उसके पास ले जाएं, शायद उसके आशीर्वाद से राजकुमार ठीक हो जाए। राजा स्वयं अपने साथ राजकुमार को लेकर आश्रम गया। राजकुमार सन्यासिनी को देखते ही पहचान गया। वह राजा से बोला, पिताजी, आप हमको यहीं रहने दो। मेरे मन को यहाँ रहकर बहुत शांति मिलती है। मगर राजा उसे सन्यासिनी के पास छोड़ना नहीं चाहता था। उसे डर था कि मेरा बेटा अगर सन्यासी बन गया तो फिर इस राज्य को कौन चलाएगा। वह राजकुमार को साथ लेकर वापस आ गया, मगर महल में कदम रखते ही राजकुमार पागलों जैसी हरकत करने लगा। तब राजगुरु ने सलाह दी कि आप राजकुमार को सन्यासिनी के पास ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। राजा पुनः राजकुमार को सन्यासिनी के पास छोड़ आया। बाद में राजकुमार अब वहीं सन्यासी का भेष बना करके रहने लगा। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि इकलौता राजकुमार सन्यासी बन जाएगा तो मेरे राज्य का क्या होगा। आखिर कौन सा उपाय लगाया जाए कि राजकुमार महल वापस लौट आए। राजा ने बहुत से विद्वानों से इसका समाधान पूछा, मगर कोई समाधान न मिला। एक दिन नगर में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा पधारे। राजा ने उनका बहुत सेवा सत्कार किया, फिर अपनी समस्या बताई। महात्मा ने राजा को बताया कि राजकुमार की जीवन की डोर सन्यासिन से बंधी हुई है। उससे बिछड़ा तो वह मर जाएगा। यह बात सन्यासिन भी जानती है। चूंकि सन्यासिन अब विरक्त हो चुकी है, उसे किसी की जीवन मृत्यु से भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपने जीवन से भी विरक्ति हो चुकी है। महात्मा राजा से बोला कि रोज सुबह 1 घंटा के लिए वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसके बाद जब वह आंखें खोलती है तो उसी वक्त आप उसे राजकुमार के लिए मांग लें, वह मना नहीं कर पाएगी। आप भी उसे वचन देना कि दोनों से उत्पन्न राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाने पर आप उन्हें फिर से सन्यासिन बनने के लिए नहीं रोकेंगे। राजा को बात थोड़ी अटपटी लगी कि सन्यासिन भला राजकुमार की पत्नी बनना क्यों स्वीकार करेगी, जबकि वह विरक्त हो चुकी है। फिर भी राजा ने महात्मा के बताए अनुसार वही किया। जब वह ध्यान मग्न थी तभी राजा जाकर के सन्यासिन के सामने बैठ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया, उसके चरणों में लेट गया। सन्यासिन बोली, नगर के राजा, मुझ सन्यासिन से तुम क्या चाहते हो। राजा बोले, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहता हूँ। सन्यासिन बोली, आपको भला कैसे उत्तराधिकारी दे सकती हूँ। राजा बोले, आप राजकुमार से विवाह कर ले और उत्तराधिकारी पैदा करने के बाद आप फिर से सन्यासी बन जाएं। मैं आपके लिए कोई नहीं रोक लगाऊंगा। सन्यासिन बोली, जैसी हरी इच्छा। विधाता ने जब स्वयं अपने हाथों से मेरे उत्पन्न पुत्र को राजा बनना लिखा है तो वही होगा। महाराज, मेरा शरीर विरक्त हो चुका है, आत्मा ईश्वर से जुड़ चुकी है। फिर भी अगर किसी राज्य का भला होता है, किसी राजा को उत्तराधिकारी मिल जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मगर आपका कार्य हो जाने के बाद आप अपने राजकुमार को भी विरक्त होने से मत रोकना, क्योंकि उसकी आत्मा की डोर भी मेरी आत्मा से ही बंधी हुई है। इस प्रकार राजा सन्यासिन का विवाह राजकुमार से करा देता है और 1 साल के उपरांत सन्यासी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे 1 साल पालन पोषण करने के बाद और उस रानी को सौंप कर राजकुमार के साथ अपने आश्रम लौट गई। वह राजा और रानी से बोलकर गई थी कि जब बालक 5 साल का हो जाए तब उसे शिक्षा के लिए आश्रम भेज देना, मगर बच्चे से ये बात गुप्त रखना कि मैं ही उसकी माँ हूँ और राजकुमार उसका पिता है। मगर गलती से भी राजा या रानी में से कोई भी उसे बात ये बता देगा तो वह विरक्त होकर सन्यासी हो जाएगा। आप दोनों के अलावा यह बात उसे अन्य कोई अगर बताएगा तो वह उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह बड़ा होकर एक धर्मात्मा राजा बन जाएगा जो न्यायपूर्वक आपका राज्य चलाएगा। दोस्तों, इस तरह से वो राजकुमार और सन्यासिनी फिर से अपने आश्रम चले जाते हैं और वहीं रहकर के भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। उधर वो उत्तराधिकारी उस राज्य को चलाने लगा। दोस्तों, यदि हमारी
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।